हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें आज हम लोग का तीसरा दिन है। तो आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर जो आपको आंसर आएगा तो सॉल्व करके मुझसे पहले बताइएगा। ठीक है, अगर जो नहीं आ रहा तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इसमें है क्या, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं p इक्वल टू दिया गया है 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। ये आपका निर्देशांक एवं ज्यामिति चैप्टर से क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। अगर जो दूरी का सूत्र याद है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दूरी का सूत्र जो है, दूरी इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे। अब बात आती है इसमें x1 y1 x2 y2 किसको मानेंगे हम लोग। तो p जो दिया गया मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, p कितना है 2, -3 है। ठीक है, और क्यों कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10, y दिया गया है। अब इसको आप लोग x1 y1 मान लीजिए। जैसे मैं मान ले रहा हूँ इसको x1 मान ले रहा हूँ, इसको क्या मान ले रहा हूँ y1, इसको x2 मान ले रहा हूँ और इसको मैं मान ले रहा हूँ y2 मान ले रहा हूँ। अब ये जो सारी वैल्यू है उठा करके इस फार्मूले में रख दो। ठीक है, आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। दूरी कितना आया है 10 मात्रक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कितना 10 इक्वल टू अंडर रूट में x2 - x1, x2 की जगह पर कितना होगा, होगा 10 यहाँ पर, और माइनस में हमें क्या चाहिए x1, इसकी जगह पर कितना आएगा माइनस हो जाएगा और 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 की जगह पर कितना होगा y होगा, और y1 की जगह पर कितना होगा -3। तो माइनस एक ऑलरेडी दिया गया है, एक माइनस क्वेश्चन में दिया गया, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 का, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। दोनों का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 10 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, बाकी अंदर वाला जो ये है 10 में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ लो। ठीक है, होल स्क्वायर कैसे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे हम लोग, या तो एक बार के लिए ऐसे लिख ही लो मन करे y, और प्लस में कितना लिखा गया 3, इसका होल स्क्वायर है। आगे 100 तो ऐसे ही रहने वाला है, इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो ये वो लिखा गया है y+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करना होगा तोड़ना होगा, तो होगा ए स्क्वायर प्लस में कितना आएगा बी स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, और प्लस में कितना 2ab यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 6y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बस साइड में कर दे रहा हूँ यहाँ से हटा करके। आगे मन करे तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, 100, 9 और 6 को सॉल्व करना होगा। तो 100 को मन करे इधर ही ले आओ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा ये 64, और 6 जब जोड़ेंगे तो 70, और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 प्लस में, और 100 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना चलेगा 0। आगे के स्टेप में क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं उधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद में आगे का काम उधर हो जाएगा थोड़ा सा। वाई स्क्वायर वैसे ही रहने वाला है, 6y जो दिया गया इसको भी ऐसे रहने दो, और 73 और 100 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का -27। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 नंबर में आया था तो लंबा तो जाएगा ही थोड़ा बहुत। ठीक है,
लंबा नहीं है, बस आपको इसके बाद में गुणनखंड करना, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 27 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि 6 आ जाए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 9y, और माइनस में कितना कर ले रहे हैं, 3y कर ले रहे हैं। यानी कि 9 में से 3 घटाएंगे 6 आराम से मिल जाएगा, 9 का गुणा 3 होगा तो 27 आ जाएगा, माइनस में 27 इक्वल टू 0। घटाओ नहीं, कॉमन करना इसको, तो कॉमन करेंगे तो y यहाँ से कॉमन हो सकता है, y प्लस 9 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से कितना कॉमन हो सकता है, माइनस का 3 कॉमन हो सकता है, तो कितना बचेगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0। आगे y प्लस 9 फिर से कॉमन दिख रहा, तो y प्लस 9 फिर से कॉमन कर लो, तो बचेगा कितना यहाँ से, y माइनस 3 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, y प्लस 9 इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 9 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके दो आंसर आएंगे। ठीक है, एक y बराबर तो कितना आया, यहाँ आया है -9 आया है, और एक y बराबर कितना आया, 3 आया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ। क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, मैं सब तरह का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में जो रिपीट हो रहे हैं उन्हीं तरह का क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में बार बार आया है। बिंदु दिया गया है -3, 10, ठीक है, और कितना दिया गया है, 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु जो दिया गया है -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बिंदुओं जो दिया गया है इसको x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे। ठीक है, जो बिंदु दिया गया है इसको क्या मानते हैं हम लोग, डायरेक्ट मान लेते हैं, x y मान लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, इसको माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, जो बिंदु है इसको क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, इस तरह से तो लिख नहीं सकते सब लोग। अब आगे का स्टेप क्या है, इसको मान लेना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन में ही मान ले रहा हूँ, आप लोग एक लाइन यहाँ नीचे नोट करके मानिएगा। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर इसको मैं मान ले रहा हूँ x1 है, और इसको मान ले रहा हूँ x2। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1 होता है जी, ये तो गलत हो रहा है थोड़ा सा, x1 y1 x2, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। और इसको क्या मानेंगे हम लोग, मानेंगे x, y मान लेंगे। अब फार्मूला लिखिए, उसके बाद में आराम से सॉल्व करिए इसको। x, y का निर्देशांक जो होता है, इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में कितना होता है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, कॉमा y वाले का, x वाले का निर्देशांक पहले दिया गया, y वाले का बाद में दिया है। ठीक है, तो कितना होता है, ये होता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में कितना होता है, m1 प्लस m2, m1 प्लस में m2। अब कुछ करना नहीं है, वैल्यू रखनी है, उसके बाद में सॉल्व कर लेना, आराम से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। तो रखते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यू रखनी है। x, y जो ये दिया गया है कितना है, ये है 1, -1, कितना है 6 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल टू m1 वैसे ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू 6 है तो यहाँ गुणे में हो जाएगा 6, प्लस m2 की वैल्यू फिर से वैसे रहने हैं क्योंकि इसका अनुपात निकालना है, और x1 की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणे में -3। नीचे m1 प्लस m2 फिर से लिखो, m1 प्लस m2 कॉमा m1 फिर से वही आएगा, और y2 की वैल्यू रखनी है इस बार, तो कितना है, -8, तो यहाँ गुणे हो जाएगा -8। ठीक है, प्लस m2 वैसे ही रहने वाला है, और y1 की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, तो यहाँ पर मैं गुणे में लिख दे रहा हूँ 10। ठीक है, इसके बटन कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2
यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूँ, उसके बाद में आगे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अब करना कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। किसी एक को सॉल्व कर लो, एक्स वाला चाहे सॉल्व कर लो, चाहे वाई वाला सॉल्व कर लो, या फिर दोनों सॉल्व कर लो, आंसर आराम से मिल जाएंगे। एक्स वाला करना होगा तो पहला वाला पहले के साथ में हो जाएगा और दूसरा वाला दूसरे के साथ में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्स वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं दोनों ही कर दूंगा, आप लोग कहेंगे, लेकिन से आपको एक ही करना जरूरी है, ठीक है। दोनों से आंसर सेम सेम आएंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर जो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 इक्वल टू कितना, -1 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसका गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 6m1, और जब -3 का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 3m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का m1 और कितना हो जाएगा माइनस का m2 हो जाएगा, इक्वल टू 6m1 और माइनस में 3m2। एक साथ में कर लो m1 m2 को, ठीक है। m1 वाला इधर भेज दे रहे हैं, m2 वाला उधर भेज दे रहे हैं, तो कितना -m1 और माइनस में कितना हो जाएगा 6m2 इक्वल टू -3m2, ऐसे ही है। और इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का m2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करना तो माइनस माइनस में दोनों है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7m2 हो जाएगा ये, इक्वल टू, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2m2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, ये 1, यहाँ पर भी 1 ही होगा। फिर m1 को ऐसे ही रहने दो और m2 को इसके नीचे ले आओ तो बटे में हो जाएगा, इक्वल टू 2 यहीं पर रहने वाला, 7 इसके नीचे लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। तो m1 और m2 का जो अनुपात निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2:7, ठीक है। और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। देखिए ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा वृत्त, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ये हो गया वृत्त। इसका व्यास भी बनाना, तो व्यास भी मैं बना दे रहा हूँ। ये हो गया इसका व्यास। व्यास का नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। तो ए यहाँ पर हो गया और बी यहाँ पर हो गया, ठीक है। केंद्र बीच में कर दो और इसका नाम लिख दो, कितना, ओ लिख दो। इसके निर्देशांक दिए गए हैं तो निर्देशांक मैं लिख दे रहा हूँ। इसका निर्देशांक दिया गया है, केंद्र का निर्देशांक दिया गया है 2, 3 दिया गया है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, -3 है तो यहाँ पर लिखो -3, नहीं तो गलत आंसर आएगा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में आपको बी का निर्देशांक कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1, 4 दिया गया है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1, 4, ठीक है। ए का निर्देशांक नहीं दिया गया है ना, तो इसको मान ले रहे हैं कितना है, ये है, मान लेते हैं x, y मान ले रहे हैं, ठीक है। x1 y1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी मर्जी होगा वो मान लीजिएगा, ए भी मान लीजिएगा, सब कंडीशन में आंसर सेम सेम आने वाला है, ठीक है। और इसका नाम क्या मान लेते हैं हम लोग, ये बीच वाला जो है ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। इसको मान लेंगे कितना, मान लेंगे x2 y2 मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान ले रहे हैं हम लोग, x1 y1 मान ले रहे हैं, ठीक है। मानना पड़ेगा, मध्य बिंदु ये है, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जो मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूँ, क्या लिखना होगा आपको। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र लिख लो, जिसका मध्य बिंदु, ऐसे लिखो जिसका मध्य बिंदु, जिसका मध्य बिंदु केंद्र ओ है, ठीक है। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक,
मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? यक्स कॉमा वाई इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 और डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ बस। यहाँ से इसको कलर चेंज कर लो। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि मैंने मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल लिख दिया। ठीक है, अगर जो इसको मानने में आपको दिक्कत है कि ये एक्स कामा वाई, तो इसको ए बी मान लो। ठीक है, ए मान ले रहे हैं मैं, और क्या मान ले रहा हूँ? बी मान ले रहा हूँ। ठीक है ना? अब इस वाले फार्मूले पर रख दो। ठीक है, आराम से आंसर मिल जाएगा। एक्स कामा वाई की वैल्यू बीच वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग। कितना हो जाएगा ये? 2 - 3 इक्वल टू x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और अपान में कितना हो जाएगा? 2 कॉमा y1 प्लस y2/2। y1 की जगह पर कितना होगा? b, और प्लस में कितना होगा? 4, और डिवाइडेड बाई कितना चलेगा? 2 चलना ही है तो 2 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे एक एक करके सॉल्व कर लो। x वाला x के साथ में, y वाला y के साथ में, तो होगा क्या यहाँ पर? 2 बराबर a प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा, मैं यहाँ पर लाइनिंग कर दे रहा हूँ। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 इक्वल टू a प्लस 1। अगर जो a की वैल्यू निकालनी है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, और 1 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा यहाँ से। a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू निकालनी है तो b बराबर निकाल लो। ठीक है, लेकिन सॉल्व करोगे तब ना निकलेगा ये। -3 वाले का तुलना किससे हो जाएगा? b प्लस 4/2 से। जब गुणा इसमें होगा इसका तो कितना हो जाएगा? -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4b प्लस 4। 4 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा? -6 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? b। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? -10 आ जाएगा। -10। तो निर्देशांक निकले हैं। सबसे पहले a, उसके बाद में b लिखोगे तो कितना आ जाएगा निर्देशांक? यहाँ पर इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ बॉक्स में। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, और कॉमा कितना आ जाएगा? -10। तो ये होगा इसका आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। है क्या इसमें? x और y एक ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए कि x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। इनमें क्या करना, हमें रिलेशन करना है। ठीक है, तो समदूरस्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे। ठीक है, मानेंगे। ठीक है, माना। बिंदु इसका कौन सा मान ले रहे हैं? ए है। ठीक है, ए x, y बिंदु बिंदुओं का नाम क्या देंगे हम लोग? पी पहले दे दे रहे हैं। ठीक है, पी कितना दिया गया? 3, 6, और क्यों जो है इसका नाम कितना दे रहा हूँ मैं? -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा? एपी की जो दूरी होगी, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगी? ए क्यू के बराबर होगी। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इससे समदूरस्थ 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। बस यही है समदूरस्थ का मतलब, और कुछ नहीं है। एपी निकालना होगा तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ए क्यू निकालना होगा तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 2 इसको मान ले रहे हैं हम लोग, 1 इसको मान ले रहे हैं। ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा? 6 - y का होल स्क्वायर। 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू की बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो x1 y1 इसको ही रहने दो, और किसको मान लो? कितना?
x2 y2 मान लो, तो होगा कितना -3 और कितना हो जाएगा माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ये अंदर वाला पार्ट बचेगा, अंदर वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो अंदर वाले का होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में कितना होता है 2ab, यानी कि 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कितना होगा माइनस में 2ab, यानी कि 6 दूना 12 हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पर देखो दोनों माइनस में है तो इसका भी होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर माइनस में अगर जो 2ab करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा, ये प्लस में आएगा। इसका भी होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर 16 प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा 4 दूना 8 वाई हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये प्लस में ही आएगा 6xy, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में थे। अब आगे कुछ करना नहीं है, सॉल्व कर लेना जल्दी जल्दी से बस। एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है और इक्वल टू के इधर ही भी प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए मैंने काट दिया। वाई भी स्क्वायर प्लस में इधर है, ठीक है, और इधर देखेंगे ये इधर भी प्लस है, तो दोनों ये कट जाएंगे आपस में। बचेगा कितना यहाँ पर माइनस में 6x प्लस 36 और कितना लिखा गया है -12y। ठीक है, माइनस इधर ले आओ 9, ठीक है, और माइनस में 6x भी इधर ले आओ और 16 भी माइनस में इधर है जो इसको ले आओ, और 8 ये प्लस में आ जाएगा इधर, इक्वल टू कितना हो जाएगा 8y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग तो देख ही लिए हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको। जैसे -6 और -6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12x हो जाएगा। 36 वाई वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का यहाँ दिया गया है, माइनस का यहाँ दिया गया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही है ना माइनस में। अच्छा वाई ये प्लस में, ये तो एक्स था, ये नहीं दिखना, मैं ये देखना, ये वाई है, ये वाई है। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4y। ठीक, आगे सब माइनस में दिए गए हैं, देख लीजिए, ये और ये माइनस में, ये प्लस में है। ठीक है, तो पहले 36 और 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो घटाएगा 30, 20 आ जाएगा, 20 और 20 में से फिर से 9 घटा लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कितना बचाएगा, 20 में से क्या करना, 9 घटाना, 11 आ रहा है आई थिंक, शायद एक बार फिर से चेक कर लो, 1 मिनट चेक करेंगे इसमें, शायद कुछ ना कुछ तो जरूर इधर होगा, क्योंकि 9 यहाँ पर छूट रहा है शुरुआत वाला। ठीक है, 9 तो लिखना ही पड़ेगा ना, ये तो नहीं कटा था ना। तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में, तो इसको शुरुआत में ही काट देना चाहिए था, लेकिन बच गया, जाने दो। अब इसको जब घटाते हैं, ठीक है, तो ये बचेगा केवल प्लस का 20 इक्वल टू 0। 4 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा -y और प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। मन करेगा माइनस से गुणा कर दीजिएगा, नहीं तो यही आंसर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर बार इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो इसको तैयार करना जरूरी है सभी बच्चों के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया तो लाइक जरूर से जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।